नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम आईटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। आईटीसी को इतना अच्छा खासा बिजनेस होने के बावजूद भी प्रीमियम वैल्यूएशंस क्यों नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए आईटीसी की मैनेजमेंट क्या कर रही है। लेकिन ये सब देखने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तभी हम लोग आईटीसी के वैल्यूएशंस के बारे में पता कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग आईटीसी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। इसमें हम लोग हिस्ट्री और मैनेजमेंट के साथ शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि आईटीसी का वैल्यूएशंस किस तरह से चेंज हो सकता है फ्यूचर में। तो आईटीसी एस्टेब्लिश हुई थी 1910 में। उस टाइम उसका नाम था इंपीरियल टोबैको ऑफ कंपनी इंडिया लिमिटेड। तब से आज तक यानी कि 2020 तक कंपनी ने अपने 4 बार नाम चेंज किए। पहली बार उन्होंने नाम चेंज किया 1970 में, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद 1974 में आईटीसी लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे आईटीसी में डॉट था, I.T.C. लिमिटेड। फिर रिसेंटली यानी कि 2001 में आईटीसी ने अपना नाम आईटीसी लिमिटेड रखा। यहाँ पे आईटीसी में कोई डॉट नहीं था, इसका मतलब आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं था जैसे इंडियन टोबैको जैसा। और इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि उसी टाइम से आईटीसी ने अपना एफएमसीजी का बिजनेस चालू किया था और आईटीसी चाहती थी कि अपने नाम में कभी भी टोबैको ये वर्ड ना आए। फिलहाल में आईटीसी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है संजीव पुरी। संजीव पुरी ने अपना करियर आईटीसी में 1986 में शुरुआत किया। अगर आप आज के डेट में देखते हैं तो आईटीसी के मैनेजमेंट को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है उनके कैपिटल एलोकेशन के पॉलिसी के लिए। जब मैं रेवेन्यू मॉडल आपको समझाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। लेकिन जिस कंपनी के मैनेजमेंट ने इतने कम समय में यानी कि सिर्फ 10 या 15 साल में आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, सनफिस्ट बिस्किट जैसे ब्रांड क्रिएट किए, वो कोई आसान चीज नहीं है। इसीलिए हमें आईटीसी के मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग बाकी एफएमसीजी कंपनियों को देखेंगे तो उनको 30 से 40 साल लग गए थे अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। आईटीसी का जो मेन रेवेन्यू है वो 4 सेगमेंट से आता है। पहला आता है एफएमसीजी, दूसरा आता है होटल बिजनेस, तीसरा एग्री बिजनेस और चौथा आता है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग बिजनेस। अब एफएमसीजी के अंडर में भी 2 सेगमेंट आते हैं। एक आता है सिगरेट बिजनेस और दूसरा आता है एफएमसीजी अदर बिजनेस, जिसमें सनफीस्ट, आशीर्वाद जैसे ब्रांड्स आते हैं। आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो सबसे बेस्ट और मेन बिजनेस है आईटीसी का, क्योंकि आईटीसी का 43% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। यानी कि अगर टोटल आईटीसी 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 43 रुपए सिर्फ सिगरेट बिजनेस से आते हैं। और बेस्ट बिजनेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईटीसी के सिगरेट बिजनेस का, मैं सिर्फ सिगरेट बिजनेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ सिगरेट बिजनेस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 400% के आसपास है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि क्या, अगर आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस में 100 रुपए लगाती है बिजनेस बड़ा करने में, तो उस 100 रुपए से आईटीसी का सिगरेट बिजनेस 400 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। इसलिए मैं इस बिजनेस को बेस्ट बिजनेस कहता हूं आईटीसी का। लेकिन इस सिगरेट बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि इंटरनल नहीं है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट सिगरेट बिजनेस पे बहुत सारा टैक्स लगाती है। अब टैक्स लगाने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आईटीसी को अपने सिगरेट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। अब सिगरेट प्राइसेस बढ़ाने के बाद इलीगल सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ता है। इलीगल सिगरेट यानी बाहर की कंट्रीज से सिगरेट स्मगल करके इंडिया में लाए जाते हैं और जो स्मगल सिगरेट रहते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं रहता है। और उसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि सिगरेट के पैकेजिंग के ऊपर 85% का जो पिक्चर चाहिए रहता है वो भी उस पर नहीं रहता है और प्राइस भी कम रहती है क्योंकि उस पर टैक्सेस नहीं रहते हैं। इसीलिए इलीगल सिगरेट यानी कि स्मगल्ड सिगरेट्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है और जो लीगल सिगरेट्स है जो आईटीसी बनाती है उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, तो रेवेन्यू पे भी उसका इंपैक्ट होता है। रिसेंट में जो बजट हुआ था उस पर गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए, इसीलिए आईटीसी अभी पिछले 2-3 महीने से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। सिगरेट बिजनेस को मैं आईटीसी का मेन बिजनेस इसीलिए भी कहता हूं क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो 85% आता है। यानी कि आईटीसी का अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज है तो उसमें से 85 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो अकेला सिगरेट बिजनेस कमा के देता है आईटीसी। अब चलते हैं हम लोग एफएमसीजी अदर बिजनेस के पास, जो कि मुझे लगता है फ्यूचर में आईटीसी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देने में मदद कर सकता है। आईटीसी का जो एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है वो मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है फूड्स। फूड्स में आईटीसी का जो फ्रोजन फूड्स रहते हैं या फिर आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, इप्पी नूडल्स, सनफिश बिस्किट्स, नेचुरल जूस,
ये सारे ब्रांड्स फूड सेगमेंट में आते हैं। फिर आता है आपका पर्सनल केयर, इसमें सेवलॉन, वीविल जैसे ब्रांड आते हैं। फिर आता है स्टेशनरी, स्टेशनरी में आपका क्लासमेट जैसे ब्रांड आते हैं। फिर आता है आपका स्टिक्स एंड मैच बॉक्सेस, में आपकी मंगलदीप अगरबत्ती और एम जैसे मैच बॉक्स के ब्रांड आते हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो 28% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आईटीसी का इस बिजनेस से आता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सिर्फ 2% का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आईटीसी का इस बिजनेस से आता है। यानी कि क्या, अगर आईटीसी के सारे बिजनेस मिलकर टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपए आ रहा है तो इस बिजनेस से आईटीसी को सिर्फ 2 रुपए मिल रहे हैं। और यही आईटीसी के इस बिजनेस का प्रॉब्लम है। लेकिन फ्यूचर में यही बिजनेस आईटीसी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस दे सकता है। लेकिन जहां पे ब्रांड बिल्डिंग की बात आती है वहां पे खर्चा बहुत हो जाता है। इसीलिए आईटीसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है फिलहाल कम है, डिप्रेस्ड है। लेकिन सेम स्टोरी ब्रिटानिया के साथ हुई थी। अगर हम लोग 2010 से आज तक का ब्रिटानिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2010 में भी ब्रिटानिया ब्रांड बिल्डिंग में लगा हुआ था और उस टाइम पे भी ब्रिटानिया का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 4 to 5% था। लेकिन अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो ब्रिटानिया का जो ब्रांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आज हम उसके प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो है 18 to 19% के आसपास। एक बार आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी तो आपको उस पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ब्रिटानिया की तरह भी एक एग्जांपल मैं आपको एचयूएल का दूंगा, लेकिन वो वैल्यूएशन में दूंगा और वो एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से दूंगा। अब चलते हैं हम लोग होटल बिजनेस के पास। होटल बिजनेस में कुछ रीजंस में से एक रीजन है जिसके वजह से आईटीसी को कम वैल्यूएशंस मिल रहा है। आईटीसी के होटल बिजनेस मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। उसके डिटेल में मैं इतना जाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको नाम बता देता हूं। उसमें से पहला आता है आईटीसी होटल, दूसरा आता है वेलकम होटल, तीसरा आता है द फॉर्चून ब्रांड और चौथा आता है द वेलकम हेरिटेज। अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो सिर्फ 4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आईटीसी का इस बिजनेस से आता है। और अगर मैं प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो सिर्फ 1% का प्रॉफिट इस बिजनेस से आता है। होटल बिजनेस का मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कम है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि होटल बिजनेस हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिर्फ 1 to 2% है। यानी कि क्या, अगर आईटीसी 100 रुपए इस बिजनेस में डालती है तो उसमें 1 या 2 रुपए प्रॉफिट में निकालती है। लेकिन ये 100 रुपए आते कहां से? तो ये आईटीसी का जो मेन बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस, जहां से वो कैश जनरेट होती है, वहां से ये पैसे आते हैं। एक बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं वही पैसे आईटीसी में होटल बिजनेस में डाल रही है, ये सोच के कि ये बिजनेस आगे बड़ा होगा और अच्छा खासा पैसा कमा के देगा। लेकिन एक्चुअल में जो भी पैसा डाला जा रहा है उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईटीसी के मैनेजमेंट ने एक अलग सोल्यूशन इसके लिए ढूंढ लिया है। अब आईटीसी होटल बिजनेस के लिए एसेट राइट बिजनेस मॉडल यूज करेगी। एसेट राइट बिजनेस मॉडल में ये होता है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर में दूसरों की होटल प्रॉपर्टीज आईटीसी मैनेज करेगी और जो भी प्रॉफिट उसमें होगा उसका कुछ परसेंटेज आईटीसी लेगी। इसमें एक बेनिफिट आईटीसी का ये है कि इसमें आईटीसी को प्रॉपर्टीज में अलग से कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है एग्रीकल्चर बिजनेस। अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो आईटीसी को 13% का रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है। इस बिजनेस के अंडर में आईटीसी मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और साथ ही साथ अपने दूसरे बिजनेस के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फार्मर से परचेस करती है। आईटीसी का जो एग्री बिजनेस है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री बिजनेस का। इसमें आईटीसी अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अब इस प्रोडक्ट्स में आते हैं राइस, पल्सेस, साथ ही साथ मरीन प्रोडक्ट यानी कि श्रिम्प्स, प्रॉन्स, इसको भी आईटीसी एक्सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ आईटीसी के जो अदर बिजनेस है जैसे अदर एफएमसीजी बिजनेस में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आशीर्वाद आटा में गेहूं की जरूरत पड़ती है, बिंगो चिप्स में पोटैटो की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आईटीसी एग्री बिजनेस के अंडर में फार्मर से परचेस करती है। अब आईटीसी का जो मेन बिजनेस है सिगरेट बिजनेस, उसके लिए भी टोबैको लगता है तो वो भी फार्मर से परचेस किया जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इंडिया में जितने भी टोबैको की फार्मिंग की जाती है उसमें से तो 50% का टोबैको अकेला आईटीसी परचेस करता है। आखिरी में हम लोग बात करते हैं पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग बिजनेस के बारे में। जो पैकेजिंग का बिजनेस है वो आईटीसी ने शुरुआत में सिर्फ अपने जो सिगरेट्स है उनके बॉक्स पैकिंग के लिए चालू किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने अदर कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके भी प्रोडक्ट्स के लिए बॉक्स पैकेजिंग चालू कर दिए। और रही पेपर बोर्ड्स के अंडर में आईटीसी अलग अलग तरह के पेपर्स बनाती है।
उसमें फिर आपके एनुअल रिपोर्ट्स के पेपर आ जाते हैं या फिर डिक्शनरी के पेपर्स आ जाते हैं। जो मेडिसिन के डब्बे में जो पेपर्स रहते हैं इंस्ट्रक्शंस के, वो भी आते हैं। अलग अलग टाइप्स के पेपर्स आईटीसी इसके अंडर में मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस से आता है और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 7% का आता है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि 2010 से 2020 तक आईटीसी का रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुआ है। अगर मैं मार्च 2010 की बात करता हूं तो उस वक्त आईटीसी का जो रेवेन्यू था 19,127 करोड़ रुपीस था। वही मार्च 2020 में 49,388 करोड़ रुपीस का है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूं तो सीएजीआर टर्म्स में इसका रेवेन्यू 10% से ग्रो हुआ है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2010 में आईटीसी का जो प्रॉफिट था वो 6,351 करोड़ रुपीस था और आज के डेट में वो प्रॉफिट 19,344 करोड़ रुपीस का है, यानी कि 14% की सीएजीआर ग्रोथ। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो नॉर्मली 33% से 39% के बीच में ही आता है। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे, वैल्यूएशंस पे। देखिए ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। आईटीसी के स्टॉक प्राइस को लेके इतना बवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से आईटीसी के स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप स्टॉक प्राइस की हिस्ट्री देखेंगे तो उससे हम लोग फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक परफॉर्मेंस का फ्यूचर जानना है तो उसके लिए आपको उसका बिजनेस मॉडल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और मेनली शेयर प्राइस जो रहता है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहता है लॉन्ग टर्म में, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में इमोशंस के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताया तो फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट पिछले 10 साल से 14% सीएजीआर से इंक्रीज हुआ है, यानी कि इतना भी खराब नहीं है आईटीसी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जिससे इतना नीचे आना चाहिए। इसका मतलब जो इमोशंस है वो कहीं पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इमोशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं और स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है? तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का टैक्स है मेन बिजनेस के ऊपर, यानी कि सिगरेट के बिजनेस के ऊपर, वो एक वन ऑफ द रीजन है। उसके बाद अदर एफएमसीजी में जो प्रॉफिट है वो इतना अच्छा खासा नहीं आ रहा है फिलहाल के लेवल में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो आज के डेट में एफएमसीजी बिजनेस को ही मिल रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोगों के इमोशंस अच्छे एफएमसीजी बिजनेस को लेके, क्योंकि कितना भी बड़ा पैंडेमिक आ जाए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है वो कभी बंद नहीं होने वाले, इसीलिए उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है क्योंकि उसमें बिजनेस की लॉन्जिविटी है। सेम चीज अगर आईटीसी के अदर एफएमसीजी बिजनेस में आती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता है, तो आईटीसी को भी प्रीमियम वैल्यूएशंस फ्यूचर में मिल सकते हैं। और उसके लिए आईटीसी की मैनेजमेंट अच्छी ब्रांड बिल्डिंग कर रही है। आशीर्वाद या फिर सनफिस्ट जैसे ब्रांड देख के लगता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है जिसमें इमोशंस अफेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में, वो है होटल बिजनेस, जिसमें बहुत सारा पैसा तो लग रहा है लेकिन प्रॉफिट प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी मैनेजमेंट ने एक दूसरा सोल्यूशन निकाला है, एसेट राइट मॉडल। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पास्ट में आईटीसी के मैनेजमेंट कौन सी गलतियां की, इंपॉर्टेंट ये है कि उस गलतियों को सुधारने के लिए क्या आईटीसी मैनेजमेंट नए सॉल्यूशन ला रही है। तो हाँ, आईटीसी नए सॉल्यूशंस ला रही है। हमें ये देखना होगा कि फ्यूचर में आईटीसी का जो बिजनेस है वो किस तरह से ग्रो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आईटीसी के मैनेजमेंट ने 2030 तक अदर एफएमसीजी बिजनेस का टारगेट रखा है 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू। तो जिस तरह से फ्यूचर में आईटीसी के ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट होते जाएंगे, उस तरह से लोगों के इमोशंस भी आईटीसी को लेके अच्छे होंगे और फिर स्टॉक प्राइस में एक बार इमोशंस अच्छे आ जाते हैं तो उसको बढ़ने के लिए टाइम नहीं लगता है। आखिरी में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसका स्टॉक प्राइस 2006 से 2010 तक बिल्कुल स्टैग्नेंट था और आज आप देख सकते हो कि एचयूएल ने पिछले 6 से 7 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या है, किसी स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस उसका फ्यूचर नहीं बता सकता है। और एक चीज, अगर हम लोग आईटीसी का डिविडेंड देखते हैं तो आज के डेट में इसका डिविडेंड यील्ड 4 to 5% के आसपास आता है। अगर हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहां पे भी आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 5% है। आईटीसी में डाउन साइड जो रिस्क है वो लिमिटेड है, इसीलिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आईटीसी के बारे में क्लियर हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आईटीसी को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।